इमाद इरफ़ानी जो हैं कफ़ील में तो हम सब उनको देख ही रहे हैं। बेसिकली उन्होंने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया और उनको बहुत साल हो गए हैं, तकरीबन 20 साल। बहुत अच्छे मॉडल और बड़े पुरकशिश, बड़े ही गुड लुकिंग। अब एक्टिंग में उन्होंने कदम रख दिया, बहुत अच्छे वो किरदार निभा रहे हैं। कफ़ील में उनका एक बड़ा मेन कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इमाद इरफ़ानी के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी आज से 3 साल पहले जो है, उनका बेटा जो कि बहुत छोटा-सा था, मेरे ख़्याल से 4-5 साल का, उसकी डेथ हो गई। और मैं समझती हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा गम नहीं हो सकता कि आपकी औलाद मर जाए, आपकी औलाद को कुछ हो जाए। औलाद की ज़रा-सी चोट जो है वो नहीं बर्दाश्त होती, तो सोचें कि औलाद इस दुनिया से चले जाए तो क्या बीतेगी आप पे। तो ये जो है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी का इतना बड़ा लॉस हो गया और लेकिन हम निदा यासिर को क्या कहें, निदा यासिर जो हैं वो तो क्वीन हैं इस मामले में, वो ऐसी-ऐसी बातें कर जाती हैं, वो सोचती ही नहीं कि इन बातों का क्या असर होगा। इमाद इरफ़ानी उनके शो में आए अपनी बीवी के साथ, उन्होंने अपनी शादी के हवाले से, लव स्टोरी के हवाले से बताया और काफ़ी सारी बातें की और वहीं पे निदा यासिर ने ज़रा भी नहीं सोचा और इमाद इरफ़ानी से और उनकी अहलिया से उनके मरहूम बेटे ज़ावियार के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। और ज़ाहिर-सी बात है वो क्या करते? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं एंड ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उन्होंने कहा कि जी, जी, इस हवाले से हम बात कर लेंगे। लेकिन लोगों को जो है वो बिल्कुल इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये बात जो है किसी भी तरह से ना मुझे हज़म हो रही है, ना यकीनन आपको हज़म हुई होगी। एंड आई थिंक सबने यही कहा निदा यासर को कि शेम ऑन यू, एज़ अ मदर योरसेल्फ हाउ कुड यू आस्क सच अ पेनफुल क्वेश्चन। और मैं भी यही सोच रही थी कि यार कैसे आप ऐसी बात जो है उसको दोबारा से छेड़ सकते हैं और अगर आपने पूछना ही था तो आप ऑफ स्क्रीन पूछ लेती। और कितने सेंसिटिव होते हैं लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेटिंग्स, ये सारे तमाशेबाजी हो रही है। और ऐसे इतने बड़े दुख को, इतने बड़े गम को आपने दोबारा से जो है वो कहते हैं ना ज़ख्म हरा भरा कर दिया आपने, उस पर नमक छिड़क दिया। तो निदा यासिर को शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। उनको ये नहीं करना चाहिए था, बहुत ही गलत किया और मुझे बड़ा दुःख हो रहा था जब उन्होंने ज़िक्र किया। इमाद इरफ़ानी का ने कहा कि पहला साल तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुज़रा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह था और वो हम सब समझ सकते हैं। जिसके भी सीने में दिल है वो ये दर्द समझ सकता है कि अपने प्यारे को खोने का क्या दर्द होता है और ख़ास तौर पे अगर आपकी औलाद हो, तो अल्लाह ना करे कि किसी को इस गम से गुज़रना पड़े। कहते हैं कि आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। मैं लोगों को जानती हूँ जिनके बच्चों की डेथ हुई तो उनकी भी डेथ हो गई चंद महीनों के बाद, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा गम ले लिया और उनका हार्ट फेल हो गया। तो इमाद इरफ़ानी और उनकी मिसेज़ ने जो है बड़े हौसले से उसका जवाब दिया। अंदर क्या चल रहा होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क़यामत ही बर्पा होगी। लेकिन इमाद इरफ़ानी ने कहा कि जी पहला साल जो है वो हादसे के बाद वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था, शायद लफ्ज़ों में भी नहीं बयान किया जा सकता। लेकिन 2 साल जो उसके बाद के थे, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, वो हमें इस तल्ख़ हकीकत को कबूल करने में लगे और क्योंकि ज़ावियार पहला बच्चा था और घर की रौनक था, तो बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़देह था उनके लिए। औलाद कोई सा भी नंबर हो औलाद का, छोटी हो बड़ी हो, औलाद औलाद होती है, उसका दुःख और गम तो वो कब्र में ही आपके साथ जाता है। सो निदा यासर ने ये हरकत की, बहुत ही इनसेंसिटिव हैं, नहीं सोचती कि क्या बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो माँ-बाप जो ये कह रहे हैं कि हमने आज तक ज़ावियार का कमरा वैसे का वैसा रखा हुआ है, और वो हमारी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा रहेगा। बस आप सोचें, हम मूवीज़ में देख रहे होते हैं ना कि बच्चे की डेथ हो गई, कुछ हो गई तो उन्होंने कमरा एग्ज़ैक्टली जैसा था वैसे ही रखा है उसको, उसकी एक भी चीज़ वहाँ से नहीं हिलाई, कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की, तो एग्ज़ैक्टली इन्होंने भी ऐसा किया हुआ है। तो अब ऐसे माँ-बाप को जिनकी औलाद चली गई हो, आप उनके ज़ख्म पे नमक छिड़कें, ये बहुत ही घटिया हरकत है। नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन समझाए इनको। सहीफ़ा जब्बार जो हैं, उनको बहुत ही जो है ना पता नहीं किस किस्म की तकलीफ़ है, समझ से बाहर है। मेंटली वो काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं, अजीब-अजीब वो बातें कर दिया करती थीं। एक दफ़ा उनकी मेड वाली कंट्रोवर्सी बनी है जब उन्होंने अपनी मेड को पैसे दिए और कहा ये सोच के कि वो उसका कोई काम कर ले और उसने जो है शॉपिंग कर ली, कपड़े ले लिए अपने मियाँ के लिए, बच्चों के लिए। उस पे भी लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि भई उसने जो भी किया, तुमने पैसे दे दिए, बात ख़त्म। तो सहीफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है वो फिर बाज़ औक़ात वो भी बातें कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। सब जानते हैं कि सहीफ़ा ने उनका रेस्टोरेंट चल रहा है और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है
और वो उसके हवाले से जो है बेसिकली वीडियोस डाल रही होती हैं, सुबह से शाम तक वो वीडियोस बना के डाल रही होती है उनकी टीम। उसमें वो बातें करती हैं, अपने नौकर जो बेसिकली उनका स्टाफ है उनके साथ बदतमीज़ियाँ भी कर रही होती हैं, उनको झिड़क रही होती हैं, खुद रो भी रही होती हैं, मतलब अपनी एक पूरी जर्नी वो जो है वो डॉक्यूमेंट कर रही हैं। अब उसी दौरान उन्होंने आज से 4-5 रोज़ पहले पंजाबियों और उर्दू स्पीकिंग्स के बारे में कहा कि उनकी नीयत ठीक नहीं है और अब मैं सिर्फ़ पठान लड़के हायर करूँगी। अब आप पंजाब जैसे मुल्क में, पंजाब में रह रहे हैं और लाहौर में रह रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि जी पंजाबी ठीक नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा आपके साथ? मतलब आप कैसे इतने कौम परस्त हो सकते हैं कि आप जिस कौम का हिस्सा हैं, बेसिकली खुद तो वो खटक हैं पठान, लेकिन आप लाहौर में रह रही हैं और फिर आप पंजाबियों को बुरा कह रही हैं। तो आपको सोच समझ के ये काम करना चाहिए था। एक तरफ आप बिज़नेस कर रही हैं और उन्हीं पंजाबियों के शहर में कर रही हैं, तो फिर आपके साथ क्या होना था? अब उनका रेस्टोरेंट जो है वो चल पड़ा है और उसकी लॉन्च हो चुकी है, लोग आ रहे हैं, उनके साथ वो गपशप लगाती हैं, उनसे मिलती हैं, ज़्यादातर तो सिर्फ मिलने ही आते होंगे। तो वो सारा प्रोसेस वो दिखा रही हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी कल एक वीडियो आई जिसमें वो ज़ारों कतार रो रही थी और उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी औरत को कुछ भी नहीं करने देते। मतलब वो जो वुमन कार्ड होता है ना, वो उन्होंने खेलने की कोशिश की कि जी मैं तो एक औरत हूँ और मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं, बिकॉज़ गूगल पे जाके लोगों ने 1 स्टार जो है उनको रेटिंग दी और काफ़ी सारे लोगों ने दे दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे 1 स्टार रेटिंग दे दी। तो उस पे वो रो रही थीं। तो लोगों ने बड़ा मज़ाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि हमें भी बताएँ, जिनको नहीं पता था रेस्टोरेंट का, उन्होंने कहा हमें भी बताएँ, हम भी इस पे जाके 1 स्टार रेटिंग देंगे। और जो लोग खुश हो रहे थे यकीनन वो पंजाबी होंगे या उर्दू स्पीकिंग होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, यार आप बुरा बोल रही हैं पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग को, ख़ास तौर पे जो पंजाबी आप शहर में रह रही हैं, जहाँ पे रहते ही पंजाबी हैं और फिर आप वहाँ रहते हुए इस तरह की बात कर रही हैं, तो फिर उसका तो आपको ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा और ये जो कुछ भी हो रहा है 1 स्टार रेटिंग आ रही है, यकीनन ये उसी का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि सहीफ़ा जब्बार जो है ना, शुरू में तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मैं सुनती थी मज़ेदार बातें, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अकल से पैदल है। इसको पता ही नहीं कि इसने क्या कहना है, क्या नहीं कहना और मतलब अपनी कुछ चीज़ें राय जो है अपने हद तक रखनी चाहिए, लेकिन ये जो औरत है ना, ये ऐसा नहीं करती। जो मुँह में आता है कह देती है और अजीब-अजीब बातें कर जाती है। तो उसके हवाले से मैंने पिछली एक खबर भी की थी और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था, क्योंकि इस तरह की कौम परस्ती नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी दिलों में इतनी नफ़रतें हैं सबके, तो ऐसी बकवासियात करके मज़ीद जो है नफ़रतें पैदा करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है।